उसके बारे में जानते हैं। प्रथम पुरुष में धातु का प्रयोग निम्नलिखित है। अगर वह पुल्लिंग है तो अगर पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति का बोध कराने वाला वाक्य है तो आप उसका प्रयोग कैसे करेंगे? सह। सह का मतलब होता है वह, एक के लिए, यानी एक वचन। तौ। तौ का मतलब होता है वह दोनों, अर्थात दो वस्तुओं के लिए या दो व्यक्तियों के लिए। ते का मतलब होता है वह सब, यानी बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे स तौ ते, अर्थात सह का मतलब एक के लिए, तौ का मतलब दोनों के लिए और ते का मतलब है बहुत सारे लोगों के लिए। ये तो हो गया पुल्लिंग का। जैसे राम पढ़ता है तो नाम है तो नाम की जगह नाम आएगा, रामः पढ़ती। अगर नाम की जगह सर्वनाम शब्द होता है वह पढ़ता है तो क्या बनेगा? सह पठती। उसी प्रकार जो स्त्रीलिंग है उसमें भी ऐसे ही वाक्य बनेगा, बस थोड़ा सा शब्द रूप जो है सर्वनाम शब्द रूप वह अलग हो जाएगा। वो किस प्रकार है? स्त्री जाति का बोध कराने के लिए सा। सा का मतलब होता है वह, एक लड़की। सा का मतलब वह एक लड़की। ते का मतलब वह दोनों लड़कियां। ता का मतलब वह सब लड़कियां, यानी बहुवचन, बहुत सारी व्यक्तियों या लड़कियों के लिए। उसके बाद बच्चों तीसरा आता है हमारा नपुंसकलिंग। वो किस प्रकार होगा? तत्। तत् का मतलब होता है वह एक वस्तु, कोई भी चीज हो सकती है, पुस्तक हो, फल हो, घर हो, ये सारी वस्तुएं नपुंसकलिंग की। उसके बाद आता है ते। ते का मतलब वह दोनों वस्तुएं। तानी। तानी का मतलब बहुत सारी वस्तुएं। बच्चों आपने जब ये रूप पढ़ा, ये केवल प्रथम पुरुष के नियम है, ये पढ़ लिए तो उसके बाद आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि कर्ता किसे कहते हैं। अर्थात कर्ता का मतलब होता है कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला, मैंने एक सेंटेंस लिया राम पढ़ता है, तो कार्य को करने वाला कौन है? राम। राम क्या हो गया? कर्ता। कर्म जो राम के द्वारा किया गया कर्म है। राम पुस्तक पढ़ता है, राम किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को। पुस्तक उसका कर्म है। क्रिया जिससे हमें यह बोध होता है कि राम क्या कार्य कर रहा है, वह कहलाती है क्रिया। बच्चों आपको इतने नियम समझ आ गए। अब हम चलते हैं पूरा जो हमारा वर्तमान काल का लकार है उसका अध्ययन करने। बच्चों जैसा कि आपने प्रथम पुरुष में पहले तो वाक्य बनाना सीखा और उसका प्रयोग कैसे करते हैं उसका अध्ययन कर लिया। अब हम करते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में लकार किस प्रकार होता है वो देखिए। पठसी, पठत, पठत, अर्थात ये पठसी, असी और उसके बाद पठ प्लस अथ यानी पठत। उसके बाद जो तीसरा है बहुवचन में भी क्या होगा? पठत। बस जो द्विवचन है उसमें विसर्ग लगा हुआ है, इसका ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बच्चों इसका नियम यह है, मध्यम पुरुष कहते किसको हैं? जिससे, अर्थात हम जिससे अपने द्वारा बात कह रहे हैं, यानी मैं जिससे बात कर रही हूँ, जैसे संबोधन कर रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये सब संबोधित करके कहती हूँ तो वो हमारा कहलाता है मध्यम पुरुष। अर्थात हमारे द्वारा जिससे बात हो रही है, हम साक्षात जिसके सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं वो कहलाता है मध्यम पुरुष। संबोधन में तुम दोनों, तुम सब आता है। संस्कृत में आएगा त्वम, युवाम और यूयम। तो अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे वो देखिए बच्चों। और सबसे पहली मेन बात, पहले आपका जो प्रथम पुरुष था वह थोड़ा आपको कठिन लगा होगा क्योंकि उसमें स्त्री पुरुष और निर्जीव चीजों का बोध कराया जा रहा था, तो वो केवल प्रथम पुरुष में ही होता है। और मध्यम पुरुष में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। जैसा सेंटेंस स्त्री के लिए आएगा वैसा ही पुरुष के लिए आएगा। तो मैं पहले आपको इसका प्रयोग बताती हूँ, आप समझें। बच्चों सबसे पहले जैसा हमने कहा कि संबोधन, हम जिससे बात कर रहे हैं, यानी तुम दोनों, तुम सब, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं पहले वह समझें। त्वम का मतलब होता है बच्चों तुम, अर्थात एक के लिए, पठसी। त्वम के बाद आता है बच्चों युवाम, इसका मतलब होता है तुम दोनों। उसके बाद आता है बच्चों यूयम, इसका मतलब होता है तुम सब। कहने का मतलब ये है त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठत, मतलब ऐसे हो जाएगा पठसी, पठथः, पठथ। अर्थात अगर मैं कोई सेंटेंस देती हूँ जैसे तुम चलते हो,
ध्यान रखने योग्य बात है कि जो इसका सेंटेंस है किससे प्रारंभ होता है, तुम से। जो मध्यम पुरुष है इसका वाक्य किससे शुरू होगा, तुम से। ये आप जब याद रखेंगे तभी आपको आएगा। ये कई बार आपके रीट में, सी टेट में, परीक्षाओं में आता है। जो मध्यम पुरुष है किस वाक्य से, संस्कृत में जो मध्यम पुरुष है किस वाक्य से इसका प्रारंभ होता है, तो इसका प्रारंभ होता है बच्चों तुम से। तो देखिए, तुम चलते हो, मैंने सेंटेंस लिखा, तो इसका संस्कृत कैसे बनेगी बच्चों, तुम यानी एक है तो क्या आएगा, त्वम। चर, चर का मतलब होता है बच्चों चलना, चौरसी, चलने वाला एक है। अगर कर्ता हमारा एक वचन का है तो क्रिया क्या होगी, एक वचन। कर्ता हमारा द्विवचन का है तो क्रिया क्या होगी, द्विवचन की होगी। कर्ता हमारा बहुवचन का है तो क्रिया हमारी बहुवचन की होगी। आपको बच्चों मैं समझा देती हूँ। अब ये देखिए, इसमें जो हमारा कर्ता था एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन। अगर मैं इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस लेती, तुम दोनों पीते हो, तो बच्चों इसकी संस्कृत इस प्रकार बनेगी, युवाम पिबत। बच्चों देखो, हिंदी कितनी बड़ी है और संस्कृत छोटी सी, अर्थात तुम दोनों पीते हो, हिंदी का वाक्य कितना बड़ा है और संस्कृत क्या बनी, तुम दोनों को संस्कृत में कहेंगे युवाम, यानी इतना बड़ा। ये जो तुम दोनों है इसकी जो संस्कृत है वो क्या हो गई, युवाम। युवाम का मतलब क्या होता है, तुम दोनों। अब उसके बाद कर्ता यदि द्विवचन है तो क्रिया क्या लगी, द्विवचन की। तो मैंने क्या लिखा, युवाम पिबत, तुम दोनों पीते हो। बच्चों धातुएं तो आपको याद करनी पड़ेगी, मैंने तो उदाहरण के तौर पर एक पठ अर्थात पढ़ने के लिए। अब उसी प्रकार बच्चों बहुवचन का कैसे प्रयोग करेंगे, वह अभी तो हमने ये पुल्लिंग देखा। अगर मैं स्त्रीलिंग लिखती तो भी कोई संस्कृत में परिवर्तन नहीं होता। जैसे तुम सब खाती हो, यह स्त्रीलिंग का हो गया, लेकिन संस्कृत बनाने में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका होगा बच्चों यूयम खादथ, ये हो गई बच्चों संस्कृत। तुम सब खाती हो तो युवम खादथ, अर्थात तुम सब खाती हो। बच्चों आशा करती हूँ आपको यह मध्यम पुरुष के जो सेंटेंस अर्थात संस्कृत कैसे बनाए, हिंदी से संस्कृत बनानी और साथ साथ में लकार का अध्ययन जारी है, जो आप भली भांति कर रहे हैं। आशा करती हूँ आपको ये आज का हमारा मध्यम पुरुष का टॉपिक समझ आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।